वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताया था कि आज हमने रीट लेवल फर्स्ट के लिए स्पेशल मुहिम शुरू कर दी है। रीट की भर्ती आपको पता है दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी आसार है और मानकर चलो आप मार्च के अंतिम अप्रैल या कहीं भी अगले 4-5 महीनों में एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मुहिम शुरू की है पर्यावरण अध्ययन की, जो 30 क्वेश्चन आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ बताया था। तो पर्यावरण में पहला टॉपिक आपको कौन सा दिया था? पहला टॉपिक स्पेशल दिया था परिवार, आपसी संबंध है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, सामाजिक जो आर्थिक दुष्परिणाम क्या है, नशाखोरी, बाल विवाह है, इन सब के बारे में मैंने टॉपिक दे दिया। और आज उसका 30 क्वेश्चनों का पूरा टेस्ट, जितने पेपर में आते हैं उतने टेस्ट अपने लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, आंसर आपको कमेंट में देना है क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है, आपको टॉपिक दिया। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ सको। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, परिवार समाज की धुरी है, कथन किसका है? देखो 91 नंबर का मतलब है हमारे पास पूरा पेपर सारे बने हुए हैं, तो जो जो विषय आपको दिया जाएगा उसी प्रकार से टेस्ट होगा। परिवार समाज की दूरी है, ये कथन किसका है? C.H. कुल्ले का, मैकाइवर पेज का, अंगस्टक कामटे का या किसी का? सही जवाब कमेंट में देना है। देखो आपने तैयारी की है, आपको कमेंट में जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है, सभी विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब देने हैं। सही विद्यार्थी है अगस्ट कामटे का है, परिवार समाज की दूरी है, ये कथन है अगस्ट कामटे का। अब बात आती है, देखिए मैकाइवर, कई बार मैकाइवर और पेज का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये रीट आर्टेट हुई थी ना 2011 में, मैकाइवर से क्वेश्चन पूछा था। मैकाइवर व पेज के अनुसार परिवार समाज की क्या है? परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो ये तो कौन कहते हैं? मैकाइवर कहते हैं। एक आते इलियट और मेरिल के अनुसार, मैं साथ साथ में जो नई इंपॉर्टेंट है ना वो भी बता रहा हूँ। इलियट व मेरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी व बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है। और कुले, C.H. कुले के अनुसार क्या है? परिवार को प्राथमिक समूह माना जाता है, इसे मानव प्रकृति की पोशिका या नर्सरी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सारी की सारी परिभाषा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आगस्टक कामटे के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, हम की भावना, कर्ता के पास अधिक अधिकार, बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता, पीढ़ियों की गहराई। संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। अब आराम से आपको इन चारों क्वेश्चनों का पढ़कर हो सकता है कौन सा सही हो। नहीं, ये शब्द देख लेना, नहीं है। तो देखो, हम की भावना होती है संयुक्त परिवार में, होती है ना। कर्ता के पास अधिक अधिकार होता है, यानी जो मुखिया होता है वो भी होती है। बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। तो ये इसका सही हो जाएगा। ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, ये एकल परिवार की विशेषता है। बच्चा आत्मनिर्भर नहीं होता खुद पर, क्योंकि उसके परिवार में बड़े करने वाले होते हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, दादा दादी बहुत होते हैं, तो उनको और कोई निर्णय नहीं लेते हैं वो। पीढ़ियों की गहराई तो होती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में पीढ़ी दर सारे इकट्ठे रहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सहज। तो समझ में आ गई संयुक्त परिवार की परिभाषा। फिर देखिए, बाल विवाह है, बाल श्रम, दहेज विवाह, ये भी है इसी के अंदर। तो देखिए, बाल विवाह के कारण नहीं है, कौन सा ऐसा है जो बाल विवाह का कारण नहीं है? अशिक्षा, विदेशी आक्रमण, गरीबी या सभी? बाल विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने राजस्थान पुलिस की तैयारी की है शायद इनके बारे में खूब पढ़ा होगा, बाल विवाह के बारे में, तो आपके लिए आसान हो जाए। तो इसका सही जवाब सभी। देखो, अशिक्षा, गरीबी, विदेशी आक्रमण, ये सारे के सारे क्या है? कारण नहीं है कोई। तो इसका सही जवाब देगा। अब देखो, बाल विवाह का मतलब क्या हुआ? 21 वर्ष से कम बालक और 18 वर्ष से कम वयस्क जो बालिकाएं होती है उनकी शादी कर देना बाल विवाह कहलाता है। ये 2008 टेट के अंदर क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह आपको पता है आखा तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया को होते हैं। सबसे ज्यादा माना जाता है बूंदी में और सबसे कम श्री गंगानगर में आपको, ठीक है। इसके अलावा देखो, बाल विवाह जो है सबसे पहले कोटा में लागू हुआ। कहाँ पे? 1891 में एक एक्ट ऑफ कॉन्सेक्ट एक्ट हुआ था 1891 में। और एक सबसे बड़ी बात है शारदा एक्ट, नाम सुना है? शारदा, हरविलास शारदा एक्ट बना था, 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, 1929 को बना था। उसमें क्या था, क्या निर्धारित किया गया था? देखो, इसमें फिक्स लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, याद कर लेना।
1 नवंबर 2007 को शारदा एक्ट को समाप्त करके बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित कर दिया गया। ये आरटेट 2016 में क्वेश्चन आया था। तो बाल विवाह का कारण नहीं है, कोई नहीं है। ध्यान रखना। बाल विवाह रोकथाम हेतु शारदा एक्ट पारित कब किया गया? ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए। बाल विवाह रोकने हेतु शारदा एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शारदा, ये ध्यान रखना, सादरा नहीं है, शारदा। 1929, 1829, 1927, 1992 पढ़ा होगा आपने। तो इसका सही जवाब है 1929। लेकिन पारित कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 को। याद रखना। उम्र क्या रखी गई? उम्र जो रखी गई, ध्यान रखना, लड़के की 18 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष। ठीक है। अब और ध्यान रखना, उसके बाद में 1940 में बालिका की न्यूनतम आयु 15 वर्ष कर दी गई। अब आपको याद क्या रखना है, 1 नवंबर 2007 से 2006 में, यानी 2006 में जो शारदा एक्ट था उसको समाप्त करके बाल विवाह निरोध अधिनियम कर दिया, जो लागू कब से हुआ? 1 नवंबर 2007 में। ये रीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों तीनों क्वेश्चन। फिर देखिए, शारदा एक्ट 1929 में लड़कियों व लड़कों की विवाह आयु निर्धारित की गई। विवाह आयु निर्धारित की, देखो क्वेश्चन पढ़ लेना, आगे आंसर दे रहा हूं मैं। शारदा एक्ट के तहत लड़की और लड़के की आयु क्या निर्धारित की गई? विवाह योग्य। तो देखिए ऑप्शन आपके पास, ये ऑप्शन आपके पास 18 व 14, 18 व 21, 21 व 18, 14 व 18। ध्यान रखना, 14 लड़की की और लड़के की 18 वर्ष। यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखिए, बाल विवाह के दुष्परिणाम में शामिल है। बाल विवाह के दुष्परिणाम में क्या क्या शामिल है? बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाना, बच्चों की शिक्षा बीच में ही छूट जाना, बालिकाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना, सभी सही है। तो कमेंट में जवाब दीजिए इसका सही जवाब। और जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं उनको आप शेयर जरूर कर दीजिए कि रीट फर्स्ट लेवल का सिस्टम शुरू हो चुका है और रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए साइको की क्लास भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट है, टॉपिक के अनुसार आपको टेस्ट मिलेगा। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात। तो इसका सही जवाब है, सारे सही है भी, ध्यान रखना। देखो, बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, सही बात है। छोटे बालकपन में ही जब उसकी शादी होती है तो दिमाग में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा बीच में छूटती है, बालिकाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लड़के व लड़कियों की आयु कितनी निश्चित की गई? देखो, अलग अलग अधिनियम में अलग अलग आयु रखी गई है, ये भी ध्यान रखना। 21-18, 20-17, 17-14 या 18-15? तो इसका सही जवाब है 21 लड़के की और 18 लड़के की। ये फिक्स है, जो आज बाल विवाह के रूप में मानते हैं अपने 1900 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 5 जुलाई 1962, 1 जुलाई 1961, 22 मई 1961, 17 जुलाई 1984। तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। और उस समय आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती भी है, 3 दिसंबर को उनका जन्मदिन बना था। तो 9 मई 1961 को ये क्या है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। एक और बड़ी बात, 1961 में संयुक्त अधिवेशन भी दहेज निरोधक अधिनियम के तहत बुलाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है ना, लोकसभा राज्यसभा का था, तो इस दहेज अधिनियम के लिए तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको ध्यान रखना, 1 जुलाई 1961। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम का कारण है। बाल श्रम का कारण क्या है? तो गरीबी है, अमीरी है, या अशिक्षा है, या 1 व 3? तो सही जवाब सीधा सा पड़ा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 1 व 3, यानी गरीबी के कारण बाल श्रम करवाया जाता है, अशिक्षा के कारण करवाया जाता है। जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हुए तो वो मजदूरी के लिए, अपने पेट भरने के लिए, परिवार को चलाने के लिए बच्चों को बाल श्रम में लगाते हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग भारत में 43.53 लाख श्रमिक है, ध्यान रखना, जिनमें से
सर्वाधिक जो बाल श्रमिक है ना वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, कम से कम 9 लाख सबसे ज़्यादा। राजस्थान का बाल श्रमिकों के मामले में छठा स्थान है आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। गरीबी, अशिक्षा और भी कारण होते हैं, जैसे आर्थिक स्थिति कमजोर होना, जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, बाल श्रमिकों को सस्ते दर पर नशाखोरी है, आदिवासी जनजातियां, इनके हिसाब से। तो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को रोजगार के लिए बाल श्रमिक करवाना ये क्या होता है, कानूनी अपराध है। बाकी बहुत अनुच्छेद बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, बाल श्रमिक की बहुतायतता किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सबसे ज्यादा बाल श्रम कहाँ करवाया जाता है, किस क्षेत्र में? बहुतायत क्षेत्रों में करवाया जाता है। होटल ढाबों पर, आतिशबाजी फैक्ट्री में, हीरो की पॉलिश में, या सभी में? तो जाहिर सी बात है सब जगह मिलते हैं होटल ढाबे, तो आप देखते हो आतिशबाजी फैक्ट्री, हीरो की पॉलिश, तो सब जगह करवाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख समस्या क्या है? सती प्रथा, बाल श्रम, राजतंत्र, या सभी? वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या बनी हुई है? तो सही जवाब बाल श्रम सबसे बड़ी इसमें। देखो सती प्रथा तो समाप्त हो चुकी है, लास्ट आपको पता 1987 में, लेकिन अब बाल श्रम ये सबसे बड़ी समस्या है। ध्यान रखना, बाल श्रम निवारण के लिए 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई। किसकी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की। रीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और राष्ट्रीय बाल नीति कब बनी? 2013 में। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में बनी थी। ये दोनों एग्जाम में आती हैं। फिर देखिए, भारत में बाल श्रम हेतु न्यूनतम कितनी आयु निश्चित की गई है? भारत में बाल श्रम हेतु न्यूनतम कितनी आयु निश्चित की गई है? तो ये तो आसान सा ही है, पढ़ते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को आपको पता है बाल श्रम करवाना सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। राजस्थान में कंजर जाति के लोग अपराध करने से पूर्व किस देवी से आशीर्वाद मांगते हैं? राजस्थान में जो कंजर जाति है, जनजाति खास करके हाड़ौती क्षेत्र में है, तो वो अपराध करते हैं उससे पहले किस देवी से आशीर्वाद मांगते हैं? और ये आपको पता है अपराध का मतलब वो चोरी करते हैं, तो चोरी का टॉपिक भी आ जाता है इसके अंदर। जोगणिया माता, हाकम राजा, दोनों, या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है जोगणिया माता से वो क्या करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। और अगर देवता का पूछे ना तो हनुमान जी से वो आशीर्वाद लेके फिर चोरी करते हैं। और कंजर जाति अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। और कंजर जाति जो इनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या उसके मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं और अपने घर का वो दरवाजा नहीं रखते। ध्यान रखना, पीछे भी इस तरह का होता है कि अपराध जब को उनको पकड़ने आते हैं तो वो पीछे से भाग जाते हैं। तो ये सारी किसकी है? कंजर जाति की विशेषताएं हैं। तो इसको भी याद रखना है आपको कि चोरी करने से पहले वो जोगणिया माता से आशीर्वाद लेते हैं, और देवता पूछे, देव पूछे तो इष्ट देव है उनके हनुमान जी से वो लेते हैं। फिर देखिए, साथ साथ में आपको तथ्य बता रहा हूं मैं इसलिए ताकि जो क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग दूर हो जाए, इसके साथ सारे क्वेश्चन पूरे हो जाए। अगला जो मैंने सिलेबस बताया था ना, दूसरा जस्ट आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा, किस कौन सा होगा भी आपको दूसरे टेस्ट में कौन सा है। जैसे वस्त्र आवास है, रख रखाव है, हथकरघा है, मानव आवास है, ठीक है, आवास निर्माण, इन सब का टेस्ट होगा अगले टेस्ट में। मानव आवास, जंतु आवास, वस्त्र आवास, ये सारी चीज़ों का टेस्ट एक दिन छोड़ के टेस्ट होगा। यानी आज टेस्ट है, अगले एक दिन छोड़ के, अगले दिन एक दिन छोड़ के 6 बजे शाम को ये टेस्ट मिलेगा। बस टॉपिक आप पढ़ते रहना। देखिए, भारत में धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया गया। भारत में धूम्रपान, ये नशाखोरी वाला दुष्परिणाम वाला टॉपिक याद करना। धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2008 को भारत में धूम्रपान निषेध कानून लागू किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2008 को। सीधा सीधा एग्जाम में आपको पूछ लेगा तारीख वगैरह। फिर देखिए, लेवेरिट है। लेवेरिट क्या है? आदिवासी विवाह है, देवर विवाह है, समुदाय विवाह है, या शाली विवाह है? लेवेरिट शायद सुना होगा आपने, जिस विद्यार्थी ने बढ़िया तरीके से पढ़ा है उसके तो दिमाग में होगा किस प्रकार का ये विवाह है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है इसमें। तो ध्यान रखना, ये इस प्रकार का शाली विवाह यानी शाली से विवाह करना क्या कहलाता है? लेवेरिट विवाह कहलाता है। फिर देखिए, कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित किया? कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित किया? ऑप्शन आपके सामने 2004, 6, 8 या 3। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना। जो आपके रीट के विद्यार्थियों ने शेयर जरूर कर देना भी, और लाइक कर देना, शेयर करोगे जिससे अपना कारोबार
बनता जाएगा। हम पूरे पर्यावरण के सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, उसके अलावा साइको है, मैथ, सब करेंगे। मैंने रीट लेवल अपना बेस्ट एक, जब तक एग्जाम नहीं होगा पूरे कवर करेंगे सारे मैटर को। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2008 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम कब बनाया गया? भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए, अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था, बताया भी था शायद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 को। कब सुनते हो ना बाल श्रम, और 1987 में ध्यान रखना राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का निर्धारण किया गया था। कब? 1987 में। और एक आप पढ़ते हो कि 14 से 18 वर्ष तक की उम्र तक के किशोरों पे काम पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 24 के तहत। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के को खतरनाक उद्योगों में नियोजन पर प्रतिबंध है, ये भी आप पढ़ते हो। फिर देखिए, भारत में के बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है बाल श्रम, ध्यान रखना जो करंट में मुद्दा सबसे ज्यादा चलता है पर्यावरण में, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो, बाल श्रम काफी अच्छा मुद्दा चल रहा है, भारत में काफी बड़ी समस्या बन रही है। तो भारत के बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 2007 में। किसकी? राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। और ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई। इसमें कुल 7 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, जिनमें 2 महिलाएं भी जरूर होगी। और कोई बाल श्रम का अगर दोषी पाया जाता है तो 3 साल तक की कैद होगी और 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। पहली बार कानून का उल्लंघन करेगी तो उसके माता पिता को चेतावनी छोड़ दी जाएगी, दूसरी बार करती है तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया? राजस्थान ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु सबसे पहले तो जोधपुर रियासत ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए सबसे पहले जोधपुर रियासत ने इस पे प्रतिबंध लगाया था। तो ये आपको याद रखना है। उस समय 1885 की बात है, ये प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह ने इस पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट देखिए, परिवार संबंधी शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? परिवार संबंधी जो शास्त्रीय सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांत पे काम करते हैं ना, तो सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो, अरस्तू, मॉर्गन फ्रेजर, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिफाल्ट या वेस्टमार्क। तो इसका सही जवाब है प्लेटो और अरस्तू ने दिया। एकल परिवार का तात्पर्य है, एकल परिवार है उसका क्या तात्पर्य है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो, संपूर्ण परिवार जिसमें उनके माता पिता, दादा दादी व उनके बच्चे ही हो, केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार की परिभाषा आपके हिसाब से क्या हो सकती है? तो सही जवाब, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार की परिभाषा है जिसमें माता पिता व उनके बच्चे रहते हो। तो सही जवाब हो जाएगा। अब ये है तो देखो संयुक्त परिवार में आ जाता है। और एकल परिवार बनने के कारण आपको पता है स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होता है, अर्थ की प्रधानता होती है, जनसंख्या वृद्धि है, ग्रामों से, ये क्वेश्चन देखो आर्टेड 2011 में आया है, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन एकल परिवार का कारण है। अब एकल परिवार के कई नाम होते हैं, याद रखना। एकांकी परिवार कहते हैं, केंद्रीय परिवार कहते हैं, नाभिकीय परिवार कहते हैं, मूल या दाम्पत्य मूलक परिवार कहते हैं। तो इनके नाम याद रखना। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, ठीक है, वयस्क अवयस्क। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा व बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है देखो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, यह परिवार की श्रेणी में नहीं आता। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो हमारा 30 क्वेश्चनों का डाटा है, ठीक है। हर एक दिन छोड़ के आपको वीडियो दिएगा, ध्यान रखना। बढ़िया तरीके से लगातार हम मुहिम शुरू करेंगे। अगर ये कामयाब होती है तो हम मनोविज्ञान, मैथ और आपकी हिंदी इन क्लासों की भी चर्चा जरूर करेंगे। तो रीट फर्स्ट लेवल के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें शेयर कीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि लगातार आपको वीडियो हम देते रहें। तो इसका जवाब है 26 सितंबर 1994। और जितने भी क्वेश्चन हैं कमेंट में जवाब देने हैं ताकि आपने जो पढ़ा, आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, मुझे लास्ट में ये भी बताना कि सर 30 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2006 में। यूनिसेफ द्वारा
हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ श्रमिक जो बालक होते हैं या किसी भी प्रकार के, आपको पता है बालकों से संबंधित जितना भी काम करती है विश्व में, उनको विकसित करना, कुपोषण से बचाना, और जितने भी है पोलियो अभियान है, कोई भी अभियान है, तो बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। और फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट 2006 में समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? पता है ना, 1930 में लगा शारदा एक्ट और 2006 में समाप्त कर दिया, तो उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बना? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने, बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह व दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बाल विवाह निरोध अधिनियम। फिर देखिए अवसाधक होते हैं शरीर के अत्यधिक ऊर्जा का संचार करने वाली दवाएं, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं, वे दवाएं जो मन में विभ्रांति उत्पन्न करती है, या सभी। ये अवसाधक क्या होता है? तो ध्यान रखना, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली जो दवाएं होती है वो अवसाधक होती है। जैसे शराब है, शराब पीने के बाद मस्तिष्क थोड़ा कम काम करने लग जाता है ना, और वो थोड़ा अलग व्यवहार करने लग जाता है, उसको शुद्ध बुद्ध नहीं होती है किसी भी चीज़ की, तो बी सही हो जाएगा। जिस परिवार में सत्ता व अधिकार पिता से पुत्रों को मिलता है उसे क्या कहते हैं? जिस परिवार में सत्ता और जो अधिकार तो पिता से उनके पुत्रों को मिलता है, तो क्या उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं, पति सत्तात्मक कहते हैं, या फिर पितृवंशीय परिवार कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका ध्यान रखना। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार, क्योंकि परिवार पिता के बाद पुत्रों के अधिकार में आते तो उसको कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता एक परिवार की नहीं है? कौन सी एक परिवार की? देखो पर्यावरण में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एकदम लेवल एकदम सही है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। जैसे मैंने टेस्ट दिए उसी प्रकार दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें वस्त्र आवास के बारे में चर्चा होगी, तो इनको बढ़िया तरीके से पढ़ना। तो सामाजिक समूह है, समाजीकरण, आर्थिक सहयोग, ग्रह क्लेश। तो क्या होगा? ग्रह क्लेश नहीं होगा, वो परिवार नहीं है जिसमें ग्रह क्लेश करना, भावना की वो नहीं होगा। समाजीकरण हो सकता है, सामाजिक आर्थिक सहयोग। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आपको मैंने दिए, आप इन्हें बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। और दूसरा, अनअकैडमी ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया है वो भी कर लें। मैं अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा बता देता हूँ। इसमें आरपीएससी, आरएस फाउंडेशन है, पटवार है, रीट है, सबके कोर्स चल रहे हैं। टॉप फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाती है। फ्री क्लासेज चल रही है, फ्री लाइव क्लासेज भी इनकी चल रही है। तो आप प्रोमो कोड नानक क्लासेज कोड लगाओगे ना, नानक क्लासेज, तो आपको फ्री क्लासेज भी मिलेगी हर प्रकार की। किसी की भी आप तैयारी करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से भी अनअकैडमी डाउनलोड करके और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आज मैंने आपको बताई, और ये आज का पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन आशा करूँगा आपको अच्छे लगे होंगे। और कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।